हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट दुर्गेश कुमार गुप्ता और अब तक के हम सीआरपीसी में देख चुके हैं चैप्टर 10 तक। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 कहता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, मतलब पुलिस का निवारक कार्य। ऐसे कार्य जो पुलिस को समाज में करने होते हैं जिससे कि कोई संज्ञेय अपराध ना घटित हो या घटित होने की उनको कोई सूचना मिलती है तब करना होता है। इसी के तहत एक धारा आती है 151, सीआरपीसी की धारा 151। जो लोग भी कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो तहसील लेवल पे करते हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हो, तो 151 का चालान उनके सामने मतलब आए दिन देखने को आता है कि भैया हमारा 151 चालान हो गया और इसमें हमें वकील साहब क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें तो वही आज हम देखने वाले हैं। इसमें हमारा जो आज चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पुलिस का निवारक कार्य। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, मतलब वो ऐसे कौन से एक्शन है जो पुलिस ले सकती है उस स्थिति में जिसमें पुलिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है या होने की संभावना है। इन सारी चीजों को देखते हुए, तो इसी को देखते हुए जो हमारा आज का ये बहुत छोटा सेक्शन रहेगा, हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम 4 से 5 सेक्शन पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे से हैं और इम्पोर्टेंट है। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, जब हम कोई एग्जाम देते हैं तब भी आते हैं और कचहरी में भी। इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 151, इसका कचहरी में भी बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पर लोग काफी लोग इसी पे काम करते हैं कि हम भैया तुम्हारा कोई 151 का चालान हो गया हो तो हम छुड़वा देंगे। तो इसमें पहला सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 149। सेक्शन 149 कहता है पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। मतलब पुलिस को उससे ये कहा गया है, सीआरपीसी ये कहती है कि कहीं भी संज्ञेय अपराध होते हैं तो उसका आपको निवारण करना है। तो पुलिस संज्ञेय अपराध का निवारण कैसे करेगी? पुलिस किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का प्रयोजन, मतलब जहां कहीं भी पुलिस को कोई सूचना मिलती है कि इस जगह पर कोई संज्ञेय अपराध किया जा सकता है तो वहां पर पुलिस अपना हस्तक्षेप कर सकती है उसका निवारण करने के लिए और अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जो भी उनके साथ सामर्थ्य है उसका प्रयोग कर सकती है। ये 151 कहता है। किसी संज्ञेय अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए हस्तक्षेप कर सके। मतलब ये प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है। कहीं भी उनको ऐसा पता चलता है, ऐसी उनकी उम्मीद है कि यहाँ पर कोई संज्ञेय अपराध किया जा सकता है तो वो उसके निवारण के लिए उस स्थान में प्रवेश कर सकती है और उनके पास जितनी भी सामर्थ्य हमें सरकार से मिली हुई, जितनी भी छूट हमें मिली हुई, जितने भी अधिकार, उन सबका अपनी पूरी सामर्थ्य अनुसार प्रयोग कर सकती है। ये सेक्शन 149 कहता है। सेक्शन 150, सेक्शन 150 सिर्फ इतना कहता है कि जो हमें संज्ञेय अपराध के बारे में परिकल्पना हो रही है कहीं भी और उसकी हमें इत्तला मिलती है, उस इत्तला को अपने सीनियर को देना। मतलब कोई कांस्टेबल है जिसे पता चलता है कि किसी जगह में संज्ञेय अपराध हो सकता है तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर को देना या किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो उस संज्ञेय अपराध के निवारण का उसका कर्तव्य है और उसको ये कर्तव्य दिया गया है कि आप अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसका देखभाल करेंगे। भैया ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ 150 ये कहता है।
धारा 150 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। अब किसी ऐसे व्यक्ति को इत्तला देना है जिसे, जो हमसे सीनियर हो, मान लो मैं एक कांस्टेबल हूं और मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है, तो मैं इसकी इत्तला अपने सीनियर व्यक्ति को दूंगा, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूं जो इस कार्य करने का जिसका कर्तव्य है और वो ऐसे अपराध का निवारण या संज्ञान लेने के का अधिकारी है। मतलब उसको ये अधिकार दिया गया है कि कहां पर, जहां कहीं भी ऐसी आपको कोई सूचना मिलती है कि अपने किसी जूनियर के द्वारा, तो आपको ये अधिकार है, हाँ वहां पर इस चीज का संज्ञान लेंगे और उसका निवारण करेंगे। 150 में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है। अपने अधिकारी को सूचना देना या अन्य को जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध का निवारण करना या संज्ञान लेना। संज्ञान लेना है, बस इतना कहा गया है हमारा 150 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आज के हमारे सेशन का, वो है सेक्शन 151। अब सेक्शन 151 आपने आए दिन कचहरी में देखा होगा कि भैया इनका 151 चालान हो गया, इनका क्या होगा, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाएंगे और इनका चालान भरवाना है, जो भी इसमें फिर हमें श्योरिटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है, जमानत देनी है, बॉन्ड पेपर देना है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जो आए दिन हम जिस फील्ड में काम करते हो उस फील्ड में। तो यहाँ पर यह है कि कोई ऐसी हमें जानकारी मिली है कि कहीं पर कि कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है, उस संज्ञेय अपराध को किए जाने से पहले ही हम इस बिना पर, हमें पूरा पर्याप्त आधार पता चल गया, हमें पूरा शक हो गया, हमें पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि ये फला व्यक्ति कुछ ऐसा संगीन अपराध कर सकता है जिससे भविष्य में दिक्कतें बढ़ेंगी, तो ऐसे व्यक्ति को हम धारा 151 के तहत पहले ही गिरफ्तार कर सकते हैं, ये धारा 151 कहती है। अब इसमें गिरफ्तारी का वही तरीका होगा, जैसे कि मान लो किसी को पता चला, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये एक 151 का सबसेक्शन 1 कहता है, और सबसेक्शन 2 वही बात कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हम नहीं रोक सकते हैं, अगर उसके लिए कोई हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। तो अगर कोई वैलिड रीजन होता है तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज हम उसको 24 घंटे से अधिक अपने पास नहीं रोक सकते हैं। धारा 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए
गिरफ्तारी। इसमें सेक्शन 1 ये कहता है कि हमें जब पता चलता है परिकल्पना का पता है, हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ऐसा हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसमें कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि हमारे पास उस समय वारंट हो और हमारे पास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो। हमें जैसे ही पता चलता है कि फला व्यक्ति से संज्ञेय अपराध किए जाने की संभावना है और इसकी परिकल्पना का हमें पता चल चुका है, और उसको रोकना ही मतलब इस पूरे चैप्टर का काम ही ये है कि हम चीजों को प्रिवेंट कर रहे हैं, चीजों को हम रोक रहे हैं, कुछ भी होने से पहले ही हम रोक लें। यही पूरा इस चैप्टर का मोटिव है। और इस चैप्टर की जो धारा 151 है उसका पूरा सार इसी में दिया गया है कि हम ऐसे व्यक्ति को जिससे हमें उम्मीद होती है कि ये कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, उसको हम पहले ही, अपराध किए जाने से पहले ही 151 में रोक लें, 151 का हवाला देते हुए उसे हम गिरफ्तार कर लें। और ऐसी गिरफ्तारी के लिए ना तो हमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता है, ना ही हमें तत्काल वारंट की आवश्यकता है। ये 151 कहती है। अब 151 का सब पार्ट 2 ये कहता है 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये 24 घंटे वाला प्रोविजन हम बहुत जगह पे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हम किसी को नहीं रोक सकते। ये रीजन ये है कि हमें ये संविधान में दिया गया है, संविधान को ही हम हर जगह फॉलो करते हैं, और इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी रीजनेबल कारण के, हमारे पास कोई ऐसा ठोस होना चाहिए, अगर हमें रोकना भी है तो हम आगे थाने से जाके और कोर्ट से जाके हम उसका ऑर्डर लेंगे कि हमें भैया इनके लिए और समय की आवश्यकता है, अभी हमें जो तहकीकात करना है और करना है उसमें हमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन इसके लिए हमें 24 घंटे के अंदर इनको मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाना होगा, वहां अपनी बात रखनी होगी और वो उसको अलाउ कर देंगे, तब हम इन्हें फर्दर रोक सकते हैं। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को हम 24 घंटे से अधिक नहीं रोक सकते। ये 151 की धारा 2 कहती है। अब 151 के बाद चैप्टर 11 जो पुलिस का निवारक कार्य है, उसमें ये भी आता है कि लोक संपत्ति, जहां कहीं भी ये लॉ ऑफ लैंड है, तो वहां की जो लोकल संपत्ति है, मतलब पब्लिक संपत्ति है, पब्लिक संपत्ति में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे हमारे जो पब्लिक सरकारी इमारतें हैं, सरकारी जगह है और सरकारी चिन्ह है, मतलब रोड पे हम जा रहे हैं जो किलोमीटर वाले साइन लगे होते हैं, या कहीं पे जैसे जहां पर बोटिंग वगैरह होती है, जहां पर नाव से यातायात होता है, वहां पर जो उनके सिंबल बने होते हैं, उन सारी चीजों को ना तो कोई क्षति पहुंचाएगा ना ही उनको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको उसके निवारण का करने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है धारा 152 में। सेक्शन 152 लोक संपत्ति की हानि का अब जो लोक संपत्ति है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे चाहे वो लोक भूमि हो, चाहे कोई बोया हो, चाहे कोई नौ परिवहन का चिन्ह हो, संपत्ति हो, इन सारी चीजों को हटाने या हानि पहुंचाने से निवारण करना धारा 152 में कहा गया है।
जगह या स्थावर संपत्ति, लोक भूमि, बोया, नौ परिवहन चिन्ह, हटाए जाने, हानि पहुंचाए जाने का, निवारण करने का प्राधिकार, मतलब धारा 152 ये कहती है कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको ना तो आप हानि करेंगे, ना ही उसको आप इधर उधर हटाएंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो पुलिस को ये अधिकार होगा कि वो इसके निवारण के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। धारा 152 सिर्फ इतनी कहती है। अब धारा 152 के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जहां हम लोकलिटी में देखते हैं, जहां जगह भी हम रहते हैं वहां दुकानें होती हैं, खरीद बेच होती है, हम बाजार जाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, और जो बाजार में जो दुकानदार होते हैं वो कहीं दूसरी जगह से खरीद के लाते हैं। कहने का मतलब ये है चीज़ों को नाप तोल एक ऐसी कॉमन चीज़ है कि हम चीज़ों को नाप कर ही खरीदते तोलते, नाप तोल कर ही खरीदते हैं और नाप तोल कर ही बेचते हैं। तो उस नाप तोल में आवश्यक चीज जो आती है वो है बाट और तराजू, मतलब वेट की हमें उसमें जरूरत पड़ती है मेजरमेंट करने के लिए। तो अगर किसी भी थाना क्षेत्र के अंदर किसी थाना क्षेत्र के अंदर किसी को ये पता चलता है कि वहां पर नाप तौल की बाटों में कोई खोटा बाट है, तो ऐसे खोटे बाट के लिए वो थाना कर्मचारी अधिकारी जो कोई भी है वहां प्रवेश कर सकता है। अगर उसे पता चलता है ऐसे बाटों में कुछ गड़बड़ चल रही है, कम तोला बेचा जा रहा है, मतलब पैसा तो हमसे 1 किलो का पूरा लिया जा रहा है, लेकिन हमको जो वस्तु है वो मिल रही है 800 ग्राम 900 ग्राम, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये सारी चीजें, तो वहां पर बिना वारंट के आदमी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 में बताया गया कि उन सारी चीजों को जो खोटे बाट हमें मिले हैं उनको अधिग्रहण करेगा, मतलब उनको जब्त करेगा पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज देगा, ये धारा 53 कहती है। धारा 153 बाटों और मापों का निरीक्षण, नंबर 1। थाने की सीमाओं के अंदर कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मतलब जो खोटे हैं, मतलब जो रेगुलर ठीक चल रहा है उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब जो कोई बाट है, माप है, चाहे मान लो आप परचून वाले की दुकान पे गए, आपने कहा 1 किलो आटा दे दो, आपने 1 किलो आटा दिया, उन्होंने कहा 50 रुपए दे दिए, आपने रुपए 50 दे दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 किलो आटे की जगह के आपको आटा दिया है 800 ग्राम। ऐसी स्थिति में अगर
थाना क्षेत्र के अंदर जो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनको ऐसा विश्वास है कि हाँ फला दुकान पर घटतौली हो रही है, मतलब कम तोला जा रहा है, तो वो वहां जा सकते हैं। ऐसे ऐसी दुकान पर जो बाट खोटे होने का उन्हें मतलब पूरी विश्वास है। निरीक्षण के लिए बिना वारंट प्रवेश कर सकता है। नंबर 2 में कहा गया है जो खोटे हैं, जो खोटे बाट माप या तौलने के उपकरण का अभिग्रहण कर तत्काल मजिस्ट्रेट को देगा। मतलब हम किसी दुकान पर गए, हम एक पुलिस ऑफिसर है, हमको पता चला फला दुकान पर घटतौली की जा रही है, सामान के पैसे पूरे लिए जा रहे हैं लेकिन सामान तोल कर कम दिया जा रहा है, या उनके तराजू में जो तोलने का उपकरण है तराजू, उसी में कुछ उन्होंने गड़बड़ कर रखा है कि ऊपर नंबर अंबर पूरे ठीक आ रहा है, पूरे 100 का 100 ही आ रहा, लेकिन अंदर उन्होंने कुछ उसमें छल पर पेच कर रखा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वहां जाएंगे निरीक्षण के लिए, वहां प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए हमें वारंट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये धारा 153 हमें अधिकार देती है कि हम बिना वारंट के प्रवेश कर सकते हैं। और ऐसा पाया जाता है कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन वो ठीक है, तो हम ऐसे चीजों पर कब्जा करेंगे और कब्जा करके तुरंत मजिस्ट्रेट को देंगे। ये धारा 153 कहती है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है पुलिस का निवारक कार्य। पुलिस का निवारक कार्य किसी संज्ञेय अपराध को रोकना, या कोई संज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको ऑलरेडी गिरफ्तार कर लेना, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हानि पहुंचा रहा उसको रोकना और उसका निवारण करना। और लास्ट में हमने जो पढ़ा है वो ये है कि कोई घटतौली, कोई बाट वगैरह की कोई कहीं पे घटतौली हो रही है, बाटों मापों का हम निरीक्षण कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी दशा में अगर कुछ हमको ये फर्जी बाट और तराजू मिलते हैं, इसको हम अधिग्रहण भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी हैं। आज के चैप्टर में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है, अब सीआरपीसी में इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है, वो है चैप्टर 11 12। यहां से हम देखेंगे कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कौन रजिस्टर्ड करा सकता है, एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड की जाती है, एफआईआर नहीं होगी तो क्या होगा, इन सारी चीजों में क्या होता है कि एनसीआर क्या होती है, कि 156(3) क्या होती है। अगर आप किसी तहसील में या कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 156(3) आपने आए दिन देखी होगी कि 156(3) से हमारा मुकदमा हो गया, कि 156 हमारे हमने डाली हुई है, कि 156(3) हमारी अलाउ हो गई, कि 156(3) हमारी खारिज हो गई। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, धारा 161, धारा 164, जहां धारा 161 में पुलिस के बयान होते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनको कहां कहां कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और धारा 164 सीआरपीसी के बयान, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ये सारी चीजें हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।